तो एक हवाले से ये कहूँगा जहमत दी थी इस सर्दी में कि और वो भी सब जगह पे बैठ के उस वजह से भी इस जहमत देने का बस बुनियादी तौर पे एक दो तीन इश्यूज थे उनके हवाले से बात करनी चाहिए और आपकी साथत से जो है बाकी जो मुश्किल के जो लोग हैं उन तक बात करनी चाहिए। माज़ूद साफ़ी आज़ाद जैसे कि इससे पहले कि मैं आगे वो करूँ तारफ़ करवा देता हूँ मैं बताया था हमारे पार्टी की जिसकी के जनरल सेक्रेटरी शाज़े की अभी मेरे बाएं तरफ जो हमारी तासीर प्रेसिडेंट जो है सदा आरिफ खान बैठे जैसा कि आप मुझसे ज़्यादा उससे आगाह हैं कि पिछले एक अर्सा से पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में आटे के हवाले से इस तरह तो खैर जो रोज़मर्रा की अशिया हैं ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी कीमतें तो आसमान से बात कर रहे हैं लेकिन बिलखुसूस आटे के हवाले से पिछले तकरीबन एक माह से जो है लोगों के अंदर एक उसकी कीमत में जो शानदार किस्म का इजाफा किया गया उसके हवाले से बेचैनी और अदम इत्मीनान पाया जाता है उस हवाले से आपके सामने बात रखनी थी। जो हमारा मानना है जो बात वो है कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के जो हुकूमत है जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें एक साल में जो गंदम की ख़रीदारी करनी थी या करनी होती है वो 3 लाख या उससे थोड़े ज़्यादा ऊपर की ख़रीदारी उनको करनी होती है। लेकिन बदकिस्मती से 2020 और 2021 के हवाला से जो उन्होंने ख़रीदारी करनी थी वो पहले भी शायद ऐसी चालाकियाँ होती हुई होंगी लेकिन वो मंजर-ए-आम पर नहीं आती थी कि अब की बार इन्होंने वो 3 लाख टन की आधी उससे भी कम जो है खरीदारी की जब वो खरीदारी का मौसम था जब इनको जो है कम कीमत पे वो मिलने का वो था उस पे उसका बुनियादी तौर पे पस मंज़र या पेश मंज़र तो वही बयान कर सकते हैं लेकिन जो वो खरीदारी की भी गई 1.5 लाख टन उसमें से भी बहुत सारी गंदम आज़ाद ये पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के जो महकमा खुराक है उसके ज़िम्मेदारान उसकी मिनिस्ट्री से मुताल्लिक़ लोगों ने और ये भी कहा जा सकता है कि जो ऊपर बैठे चीफ एग्जीक्यूटिव है यकीनन उनकी इमा भी शामिल हुई होगी। पहले तो ये खरीदारी कम करने की बात ये कि वो जो गंदम खरीदी गई या उससे जो आटा बनाया गया वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें ये हज़ारा डिलीजन आता है मानसर रायता वहाँ दे दिया गया जेलम गुजरात उधर दे दिया गया। यूं वो जो पहले से कम खरीदारी हुई थी उसमें मजीद जो है क्या कहते हैं कमी आ गई और एक बुरान पैदा हो गई। इस अरसा में पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ गई। अब अभी इन्होंने वो नई कीमतों की उस पर खरीदी ही नहीं तो इन्होंने जनाब 530 रुपए यहाँ कीमत बढ़ा दी। कीमत जो बढ़ी वो 300 रुपए बढ़ी। पहले अगर ये 1300 रुपए इनको मान मिलता था अब जो है 1600 रुपए मिलेगा जो ये करेंगे। इन्होंने 300 रुपया इजाफा करने के बजाय 530 रुपया इजाफा कर 200 रुपया इन्होंने जिसको कहते हैं ये कहा जा सकता है कि गुंडा टैक्स रख दिया। अब हमारा जो कहना है पहले ये जब बार्गेनिंग के लिए उन्होंने छोड़ दिया अभी वो किस पे लिया वो जो अभी इन्होंने नई खरीदारी की नहीं जो पीछे वाली खरीदारी थी बची थी उसी पे लोगों को कर दिया। जो 1 माह 2 माह जो कीमत वसूल की है इसका अभी इनके पास कोई कह रहे हैं हम ये 200 रुपया वापस दे रहे हैं इनके पास इसका कोई ना पूछने वाला ना कोई पूछेगा कि वो जो इन 1-2 माह में जो आपने 200 रुपया इजाफी लोगों से वसूल किया जो अब कम किया वो किधर जाएगा या वो किधर गया। अब जो है 330 रुपए इजाफी हुआ है। हमारा जो मैं मुख्तसर को कट शॉर्ट करूंगा जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि
ये जो इनकी नाअहली की वजह से, इनकी गफलत की वजह से, या इनकी जो चोर बाजारी उसकी वजह से ये बोझ जो है यहाँ की आवाम पे पड़ रहा है, उसके जिम्मेदार हुए कि उन्होंने टाइम पे खरीदारी नहीं की। और अब भी जो नई खरीदारी नहीं हुई है आपने कीमत पर जून तक तो उन पुराने उस पे आपको देनी चाहिए। नई खरीदारी से अभी अगर इस दरमियान में कमी आ गई तो उसके जिम्मेदार आप, उसकी सजा लोगों को नहीं दी जानी चाहिए और नहीं दी जा सकती। इसलिए इस अमल की हम भरपूर मजम्मत करें। अब साथ और इसमें जो है हम आवाम की आवाज के साथ आवाज मिला के जो है आवाम के साथ खड़े होंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन, अब जो मैं जिस स्पेसिफिक नुक्ता की जो कि ये बात जो तरह मैं आपको तवज्जो मबसूल करवाना चाहूंगा वो ये कि एक तरफ तो जो मजलूम आवाम है उस पे आप 530 रुपए का बोझ या 330 रुपए का बोझ डाल रहे हो कि जी आपको 15 रुपया वो नहीं मिला जो आपको उधर से मिलना था, जो वो उस पे क्या कहते हैं कट लग गया। वो अल्लाह के बंदों को हया करो। आपने जो है जो लैंड ऑफिसर्स आए हुए, चीफ सेक्रेटरी जो है और जो आईजी है, आपने 4 लाख रुपया सुपीरियर क्या एग्जेक्टिव अनाउंस के तौर पे जो है 4 लाख रुपया चीफ सेक्रेटरी के लिए, 3,75,00,000 रुपया जो है आईजी के लिए आपने मख्तस कर दिया पर मंथ। इसी में बात नहीं हुई बल्कि पर सेक्रेटरी जो है अभी जो दूसरा नोटिफिकेशन आया कि एक सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी जिस जो 20 सेक्रेटरीज हैं उसमें 2,50,000 रुपए या 2 लाख रुपए आपने उसमें इजाफा कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हो कट लग गया हमारे पास जो है और बोझ आवाम पे डाल रहे हो, दूसरी तरफ किस बुनियाद पे और क्यों जो है आप जो है जो एक एलीट क्लास है उसको आप गैर जरूरी तौर पे उसको नवाज रहे हो लोगों के खून पसीने की कमाई से, जो लाखों में नहीं जो पर ईयर जाके अरबों में बनेंगे। अब हम उस इसी में बात में जो जिस तरफ कि एक ऐसा इलाका 4,500 मरबा मील का इलाका आपने जनाब 26 मिनिस्टर रखे हुए, 20 में जो मशीन है सदर के और उसके वजीर आजम के, काम क्या करते हैं। अब जो सीधा सीधा हमारा मुतालबा है कि आपको जो कट लगा है या नहीं लगा वो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन ये कि जो आपने ब्यूरोक्रेसी जो एलीट क्लास है उसकी मरात में जो गैर जरूरी इजाफा किया है ये फिलफोर वापस लिया जाए और ये जो है वापस लेके ये लोगों को जो है क्या कहते हैं आटे की उसमें जो है उसमें एडजस्ट किया। ये जो आप जो है लोग उठे, लोगों से हमारी ये जंगल का जो वो बना हुआ है बादशाह का जो दौर है, जो गैर जरूरी तौर पे जो क्या कहते हैं मिनिस्टर्स मशीर पता नहीं क्या क्या एडवाइजर्स और जो है कोऑर्डिनेटर्स उनमें कमी लाने का मुतालबा करते हैं। और साथ ही हम ये कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि अगर अकल हो तो ये जो 18 ग्रेड से ऊपर के लोग जो आप जो है जजेस की जो तनख्वाहें लाखों में, 7 लाख 8 लाख पेंशन लाखों में, मराज जो है माली है, बिजली का बिल है, ड्राइवर है, कुक है, पता नहीं क्या क्या है। यानी मैं मुख्तसर जो बात कहना चाह रहा हूं और इसको आपने वो करना है कि ये जो लूट सूट का अमल है एक मखसूस जो तबका हम पर मुसल्लत हुआ है इसकी मुराद वापस ली जाए, इसकी मुराद कम की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये जो आवाम ये जो एक मखसूस तबके की जो इलाका है एक मखसूस तबके की जागीर बना हुआ है जो हमारे लिए हर सूरत हर कीमत नाकाबिल कबूल है और इसके खिलाफ जो आवाम की एक आवाज उठी है, हम इस आवाज को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए हम आवाम के साथ में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान हामी हमदर्दान और जम्मू कश्मीर के जो सारे क्या कहते हैं जियोश और क्या कहते हैं कि सियासी तौर पे बालग नजर लोग हैं उनसे मेरी इस्तदा है कि इस मोमेंट को जो है फैसला कुन मराइल में ले जाके इस लूट सूट के अमल को रोकना है। दूसरा जो है नुकता वह पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की जुडिशरी का वहां एक बुरान पैदा करवा लिया। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, जब
जस्टिस सईद अकरम साहब को आजाद ये पाकिस्तानी या जम्मू कश्मीर की जुडिशरी में जो है लिया जा रहा था, हमने उस वक्त कहा था कि ये पीसीओ ज्यादा जज है, इसको ना लिया जाए। हमने उस वक्त कहा था कि ये जस्टिस सईद अकरम जो है इसने एक दिन भी पाकिस्तानी या जम्मू कश्मीर की ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में कोई जो है वकालत नहीं की हुई है। किस बुनियाद पर क्यों जो है हाई कोर्ट पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है इसको मौजूनियत का सर्टिफिकेट जारी करता है? इसलिए कि बालादस्त ताकतवर कुव्वें ये चाह रही, ये दुरुस्त अमल नहीं, लिहाजा इसको ना लिया जाए। गलत वो आजाद कश्मीर की जुडिशरी और भी बहुत हुआ, लेकिन स्पेसिफिकली इनके हवाले से फिर हमने जब आज से 2 साल पहले जब सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने असेंबली में बात की जजेस की जो वो हो रही थी अपॉइंटमेंट के हवाले से, उस वक्त हमने कहा, मैंने खालिद इब्राहिम साहब का जो ताज़ियती रेफरेंस था वहां तो प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये बात कही थी कि जनाब ये इन्होंने जो पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर इसकी मकन्ना की अथॉरिटी को चैलेंज किया है। जो असेंबली के फ्लोर पे बात हुई है, किस बुनियाद पे क्यों नोटिस जारी किया? ये इलीगल काम है, और जब इलीगल काम हुआ है, गैर आईनी काम हुआ है, नोटिस जारी करने वाले यही सईद अकरम साहब थे कि इनके खिलाफ जनाब मुआवजे की कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है कोई बाधा ही नहीं किया, इसलिए कि उस वक्त उनके इंटरेस्ट को यही सईद अकरम साहब सूट कर रहे थे, वो बुरान तक पार किया। अब फिर जानबूझ के बुरान पैदा किए। जो 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 एक्ट 74 है उसके तहत जो जुडिशरी में एलिवेशन का जो तरीकाकार है, उसमें फिर मैं कहूंगा जैसे आटे के हवाले से नायाली हुई, दानिस्ता हुई या ना दानिस्ता हुई, साजिश के तहत ऐसी जुडिशरी में भी जो है खाली जगहों पे वो करने के लिए जो है वो हुआ, क्या कहते हैं कि जानबूझ के, जिसको कहते हैं बदयांती कह सकते हैं, वो एक बुरान पैदा हुआ। अब उस बुरान को वो करने के लिए आप जो है वही जो एक्ट 74 है उसको बाईपास करने जा रहे हैं। उसमें तो बड़ा वाज़ेह वाशिगाफ और दो टोक है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस होगा, और इस वक्त तो बदकिस्मती से जो पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर है इसकी सुप्रीम कोर्ट में एक ही जज है, वो सईद अकरम है। अब आज आपको वो नापसंद है या किसी और वजह से, वो और ही शर्मनाक बात है कि और मैनेज कर रहा है दौलत की बुनियाद पर या मैनोवर कर रहा है, तो आप किसी और के लिए, तो आप अपने ही उस एक्ट 74 को, जिसको मैं नहीं मानता, मैं तो उसको गुलामी की बदतरीन दस्तावेज कर रहा हूं, उसके पक्षी उड़ाने जा रहे हो, और आप बरारास्त जो है एक बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं है, कोई भी है, आप उसको चीफ जस्टिस बनाने जा रहे हो या बनाने जा रहे हो, बनाना चाहते हो। ये तमाशा है। मतलब जो आजाद कश्मीर की पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर की जुडिशरी मतलब जिसको कहते हैं एक ड्रामा और तमाशा, हमने शुरू दिन से। और फिर मैं स्पेसिफिकली एक बात और कहूंगा, वो ये कि इस वक्त तो ये पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर की जुडिशरी में वो लोग हैं जिनके बारे में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने पब्लिक जलसों में ये कहा कि जी करोड़ों रुपए देके, मतलब वाजे को 5-5 करोड़ रुपए देके ये जनाब जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बने। अब इस गंद को मजीद फैलने या बनने से रोकने के लिए जो हम कह रहे हैं कि एक जो प्रोसेस ले डाउन हुआ है एक्ट 74 में, उसके मुताबिक जो है आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो जज मौजूद है इस वक्त मौजूद है, उसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर परमानेंट करवाएं, परमानेंट करें। उसके बाद जुडिशरी को मुकम्मल करें, मेरिट की बुनियाद पर, नापसंद नहीं, बरादरी इलाके की बुनियाद पर नहीं। उसके बाद अगर आपके कोई तफसात हैं, कोई आपके पास जो हम कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई रेफरेंस है जस्टिस सईद अकरम के खिलाफ, तो फिर वो उस लीगल और आईनी जो तरीका है उसके मुताबिक आप उसको प्रोसीड करवाएं। पहले तो क्या कहते हैं वो जुडिशियल काउंसिल, क्या कहते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उसको तो मुकम्मल कर रहे हैं ना, मुकम्मल करवाएं। और वो ऐसे ही होगा कि आप एक्ट 74 में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन है जुडिशरी की कंप्लीशन के हवाले से, उनको अडॉप्ट करेंगे। उससे हटके अगर आप करेंगे तो आपने पहले ही वो गंद मचाया हुआ है आजाद कश्मीर की सो-कॉल्ड जुडिशरी में, के गंद और फैलेगा फूलेगा। और ना सिर्फ ये होगा बल्कि बदकिस्मती से आजाद जो पाकिस्तान है जम्मू कश्मीर पहले ही जो इलाकों और बरादरियों में बुरी तरह तकसीम है, ये और ज्यादा बुरी तरह तकसीम हो।
और एक और बात भी आएगी, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जो मैं उनको खुसूसी तवज्जो उनकी तरफ मबजूल करवाना चाहूंगा कि फिर उस बात को कोट करके जो आपने कहा था कि जी क्या कहते हैं 5-5 करोड़ रुपए दे के लोग जज बने, अब अगर आप ऐसा करोगे तो फिर कहा जाएगा कि शायद लोग अरबों दे के बने, इसलिए कि जिनको आप एलिवेट करने जा रहे हो उनके पीछे जो पार्टीज हैं वो तो आजाद कश्मीर को सोगढ़ आजाद कश्मीर का इकतदार खरीदने के अमल में भी हुए। तो जब जुडिशरी ऐसा, पहले ही लोगों का कोई एतमाद नहीं है, सच्ची बात है, हम कहते हैं कि बिल्कुल जो है ये एसी गाय ही नहीं बल्कि भैंस है, ये जो पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर जो दूध नहीं देती, जो सिर्फ घास ही खाती है और वो लोगों का खून पसीना चूस के वो करती है, तो इसको बेहतरी का अगर कोई वो सूरत बनती है वो अपनाई जाए, इसको मजीद खराबी और तबाही की तरफ ना ले जाया जाए। हम भरपूर तौर पे इस होने वाले उसके जो प्रोसेस चल रहा है उसकी मजामत करते हैं, उसको कंडम करते हैं और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जैसे हमने माजी में आवाज उठाई ऐसे हम मुस्तकबिल में भी आवाज उठाए। तीसरा मुद्दा वो ये जो पाकिस्तानी या जम्मू कश्मीर के जो टीचर्स के साथ मुजफ्फराबाद में वो उस तशद्दुद की हम भरपूर मजामत करते हैं, उस सफाकियत की भरपूर मजामत करते हैं, उनके जो जायज मुतालबात उनकी भरपूर हमायत करते हैं कि उनको पूरा किया जाए, इस मुतालबा के साथ कि आप तालीम को कारोबार बनने से रोकें, रुकवाएं। ये जो 26% जो पाकिस्तानी या जम्मू कश्मीर के बजट का हिस्सा महकमा तालीम की तरफ वो होता है, तादाद जीरो है। 70-80% लोग प्राइवेट अदारों में, इसलिए कि आपने प्राइवेटाइजेशन की इजाजत दी, इसको लोगों को कारोबार बनाने की इजाजत दी। वहां कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आती है तालीमों से। हमारा मुतालबा है कि आप ये जो प्राइवेटाइजेशन है तालीमी अदारों की, इसको खत्म करके तमाम को नेशनलाइज करो, सरकारी तहवील में लो और हर एक को एक जैसी तालीम देने के असबाब और मौके मुहैया करो। ऐसे ही हम सेहत के हवाले से भी करते हैं, लेकिन खुसूसी पूरे इस वक्त जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो हमारा मुतालबा है बड़ा सीधा सादा और साफ, वो ये कि तालीमी उसकी प्राइवेटाइजेशन खत्म करें, नेशनलाइज करके ये नई मतलब जो पुराने उस्ताद हैं उनको उनके जो ड्यू उनके वो हैं राइट्स हैं वो करके नई रिक्रूटमेंट करें, नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्रूट करके एक मायारी और अच्छी तालीम दिलवाने का एहतमाम गवर्नमेंट करे। और फिर ऐसे ड्रामेबाजियां ऐसा भी नहीं होगा जैसा अब हो रहा है। तो ये इस सारे उसमें जो आपकी फसादत से हमारा एक पैगाम है हुक्मरानों के लिए भी, आवाम के लिए भी, आवाम के लिए खुसूसी तौर पे ये पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये कि वो अपने खिलाफ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ, जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ, जैसे आटे के हवाले से बात है, बाकी जो और महंगाई है उसके खिलाफ, बाकी जो और जुल्म ज्यादती तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से जो एक क्या कहते हैं इम्तियाजी सलूक हो रहा है उसके खिलाफ अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपनी आवाज को तवाना और ताकतवर बनाएं। हम जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की इस आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाकर भरपूर एहतजाज करती है और उस एहतजाज में जो है हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक भरपूर तरीका से हिस्सा लेंगे और उसको ताकतवर, तवाना और फैसला बनाने की कोशिश। बहुत शुक्रिया सर।